द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी पर अब दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो भाषण दिया था उसको लेकर दिल्ली में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विदेशी और भारतीय नागरिकों में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप उन पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम चोर मामले में सजा सुना दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चली गई है और अब राहुल गांधी पर दिल्ली में जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ट्वीट आप देख रहे हैं। ट्वीट में लिखा है, राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले भाषण पर दिल्ली में एफआईआर, विदेश और भारतीय नागरिकों में दुश्मनी पैदा करने का आरोप। तो राहुल गांधी पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उन पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी और भारतीय नागरिकों में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। इस तरह के आरोप उन पर लगाए हैं। इसी के साथ एएनआई का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली के एक वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज की है। पूरा मामला आपको बताएंगे आगे क्या कुछ वकील ने कहा है, वकील की दलील क्या है और इसी के साथ राहुल गांधी पर किस तरह के आरोप उस वकील ने लगाए हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पटना कोर्ट ने भी उन्हें तलब कर दिया है। पूरा मामला यहां पर समझिए। न्यूज़ 24 की खबर है। खबर में लिखा है, कम नहीं हो रही राहुल गांधी की मुश्किलें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण को लेकर दिल्ली में केस, पटना कोर्ट ने किया तलब। यानी कि पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी एफआईआर उन पर दर्ज हो चुकी है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं बुरी तरीके से मुश्किल में जो है वो फंसते जा रहे हैं। जिस तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है उसको लेकर चारों तरफ से राहुल गांधी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। एक तरफ जहां पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि केस में 25 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया है, वहीं अब 28 फरवरी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए भाषण को लेकर दिल्ली के वकील ने केस दर्ज करा दिया है। यहां केस दिल्ली की 30 हजारी पुलिस पोस्ट में दर्ज किया गया है। यानी कि एक तरफ तो वैसे ही उन पर जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में एक और केस जो है वो उन पर दर्ज हो गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके भाषण को लेकर। आगे खबर में लिखा है, वकील रविंद्र गुप्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चुनी हुई सरकार के बारे में नेगेटिव बातें की हैं। ये वकील रविंद्र गुप्ता वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उन पर आरोप लगाए हैं। आगे लिखा है, वकील ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल ने विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है और इसी को लेकर उन्होंने एफआईआर जो है वो दर्ज की है। शिकायतकर्ता वकील रविंद्र का आरोप है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत विरोधी बातें करी हैं। इससे विदेशी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के सरकार के काम को धक्का लगा है। तो यहाँ पर जो वकील हैं उनकी दलीलें आप साफ साफ समझ सकते हैं। उनका आरोप है कि राहुल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कुछ भाषण दिया वो सही नहीं है, वो विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम करता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि चुनी हुई सरकार के बारे में उन्होंने गलत बातें कही हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में उन्होंने चुनी हुई सरकार के बारे में सारी नेगेटिव बातें की हैं। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने भाषण दिया है उसको लेकर उन पर कई बार तंज कसा जा चुका है। बीजेपी नेता उन्हें घेर चुके हैं और उसको लेकर उन्हें निशाने पर ले चुके हैं और अब दिल्ली के एक वकील ने उन पर इस मामले को लेकर केस जो है वो दर्ज करा दिया है, जिसमें कई तरह के आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं। इसी के साथ आगे खबर में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कुछ कहा था, किन मुद्दों पर बात की थी और इसी के साथ किस तरीके से उन्होंने पेगासस और आरएसएस और संसद में उनका माइक बंद करने जैसे मामले भी उठाए थे। यहाँ पर लिखा है, 28 फरवरी को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने एक बिजनेस स्कूल के सेमिनार में 21वीं सदी में सुनना सीखना विषय पर बोलते हुए कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने ये चीज़ें जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक भाषण में कही थी। भारत में मीडिया और न्यायपालिका नियंत्रण में है। मेरे फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था जिसके जरिए मेरी जासूसी होती थी। संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। आरएसएस पर भी सवाल उठाए थे। तो ये वो मुद्दे हैं वो
मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, बात की थी। इसी को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया, जमकर उन पर शिकंजा कसा गया और उसको लेकर लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा था बीजेपी नेता और तमाम लोगों की तरफ से। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना था कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो किसी पार्टी को लेकर कहा, देश को लेकर नहीं कहा। तो कई तरह की चीजें जो है वो तब भी सामने आई, लेकिन अब इस भाषण को लेकर राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ पटना कोर्ट ने भी उन्हें तलब कर लिया है मानहानि केस में। आगे खबर में देखिए लिखा है, मोदी सरनेम केस में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने 18 अप्रैल 2019 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में जनसभा में मोदी सरनेम वालों को चोर कह दिया था। बुधवार 12 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश यहां पर दिया है। तो यहां पर राहुल गांधी पे जो पुराने मामले हैं उनकी भी एक टाइमलाइन बताई गई है न्यूज़ 24 की इस खबर में, जिसमें मोदी सरनेम चोर वाले बयान पर भी राहुल गांधी किस तरीके से मुश्किलों में फंसे वो भी बताया गया है। और इसी के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को लेकर जो कुछ अब उन पर FIR दर्ज हुई है उसको लेकर भी बताया गया। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि सूरत की एक अदालत ने विधायक पूर्णेश मोदी की शिकायत पर 2019 के मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को 2 साल की सजा सुना दी थी मोदी सरनेम वाले मामले में। इसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक जनसभा में मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हुए एक टिप्पणी की थी। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील की है, उन्हें जमानत मिल गई है। 13 अप्रैल को सुनवाई जो है वो होगी। तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझ रहे हैं कि लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि हमें कुचलने दबाने की कोशिश की जा रही है और लगातार राहुल गांधी पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। तो ये जो राहुल गांधी पर कार्रवाई हो रही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि हमें दबाने कुचलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जो है वो राहुल गांधी से डरती है। लगातार विपक्ष और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपार समर्थन मिला और इसीलिए बीजेपी जो है वो राहुल गांधी से डर गई है, उनके समर्थकों से डर गई है। उन्हें जो भारत जोड़ो यात्रा में समर्थन मिला उससे डर गई है और इसीलिए वो इस तरह की चीजें और इस तरह की कार्रवाई जो है वो राहुल गांधी के ऊपर कर रही है। हालांकि लगातार राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ राहुल गांधी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली में भी उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो गई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने भाषण दिया था। आपको बता दें कि जब ये भाषण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने दिया था तभी उसके बाद से ही लगातार राहुल गांधी जो है वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर थे। लगातार बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर अपनी टिप्पणी दी और लगातार राहुल गांधी की आलोचना की और अब इस पूरे मामले को लेकर उन पर FIR जो है वो दर्ज हो गई है दिल्ली में। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पहले सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, अब पटना कोर्ट ने तलब कर लिया और इसी के साथ अब दिल्ली में भी FIR उन पर दर्ज हो गई है। उसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।